हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम अपना पैथोलॉजी सब्जेक्ट स्टार्ट कर रहे हैं, जो कि आपके बीएससी नर्सिंग फोर्थ सेमेस्टर से रिलेटेड है। ये आपका एक इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है जो कि 25 मार्क्स का आता है पेपर के अंदर। तो आज की इस वीडियो से हम एक सीरीज लेकर चलेंगे जिसमें हम कंप्लीट पैथोलॉजी सब्जेक्ट है उसको पढ़ेंगे। तो आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ पैथोलॉजी, कि पैथोलॉजी है उसका क्या इंट्रोडक्शन है, उसकी डेफिनेशन क्या है, कौन कौन सी ब्रांचेज है जो पैथोलॉजी के अंदर इंक्लूड की गई है। और फोर्थ है इम्पोर्टेंस ऑफ पैथोलॉजी इन नर्सिंग, मतलब नर्सिंग के अंदर जो पैथोलॉजी सब्जेक्ट है उसका क्या इम्पोर्टेंस है। तो शुरू करते हैं। तो फर्स्टली अपना टॉपिक आता है वो है इंट्रोडक्शन ऑफ पैथोलॉजी, की पैथोलॉजी का इंट्रोडक्शन क्या है। तो पैथोलॉजी इज मेड अप ऑफ टू वर्ड्स। जो पैथोलॉजी है वो दो शब्दों से मिलकर बना हुआ होता है। फर्स्ट है पैथोज, सेकंड है लोगस। तो जो पैथोज होता है, पैथोज का मतलब होता है सफरिंग फ्रॉम डिजीज, मतलब ऐसा पर्सन जो डिजीज से सफ़र कर रहा है। और लोगोस का मतलब होता है टू स्टडी। तो नॉर्मली पैथोलॉजी का मतलब होता है कि इसके अंदर हम स्टडी करते हैं ऐसे पर्सन्स की जिनके अंदर डिजीज है या फिर वो डिजीज से सफ़र कर रहे हैं। तो जनरल मीन है वो पैथोलॉजी का। तो सो पैथोलॉजी स्टडी ऑफ डिजीज। पैथोलॉजी का मतलब है किसी भी डिजीज की बारीकी से माइक्रोस्कोपिक तरीके से स्टडी करना। अब बात करते हैं फादर ऑफ पैथोलॉजी कौन है, तो वो है रुडोल्फ कार्ल विर्क्यो। ये हमारे जो पैथोलॉजी सब्जेक्ट है उसके फादर हैं। उसके बाद में बात करते हैं, अपना सेकंड टॉपिक आता है डेफिनेशन ऑफ पैथोलॉजी। तो पैथोलॉजी है, नॉर्मल मीन है इसका साइंटिफिक स्टडी ऑफ डिजीज। जो भी डिजीज है किसी भी पर्सन के अंदर, तो उसकी साइंटिफिकली स्टडी करना। तो अब आता है इसमें पैथोलॉजी एक्सप्लेन्स अबाउट, कि जो सब्जेक्ट पैथोलॉजी है जो हमारे नर्सिंग में, तो ये क्या करता है, मतलब इसके अंदर किस किस चीज़ के बारे में अपन स्टडी करते हैं। तो फर्स्ट आता है ईटियोलॉजी, कोज ऑफ डिजीज। इसके अंदर हम जो भी कोई डिजीज है उसके कोज की स्टडी कर रहे हैं, मतलब डिजीज है वो किस एजेंट के थ्रू हुई है। सेकंड स्टडी करते हैं हम पैथोजेनेसिस, डेवलपमेंट ऑफ मैकेनिज्म ऑफ ए डिजीज। पैथोजेनेसिस की स्टडी करते हैं। पैथोजेनेसिस का मतलब होता है कि जो डिजीज होती है वो कैसे डेवलप हुई है, इसके बारे में हम स्टडी करते हैं। थर्ड आता है मॉर्फोलॉजी, स्ट्रक्चरल चेंजेज ऑफ डिजीज। मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस भी अपन पैथोलॉजी के अंदर पढ़ते हैं। तो मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस का मतलब होता है कि कोई भी डिजीज किसी पर्सन के अंदर हुई तो उससे उसके अंदर क्या क्या इफेक्ट पड़े। फोर्थ आता है क्लिनिकल फीचर, साइन एंड सिम्टम्स ऑफ डिजीज इन पेशेंट। जो पेशेंट के साइन और सिम्टम्स है कि किन किन डिजीज के अंदर कौन कौन से साइन सिम्टम देखने को मिलते हैं, तो इसकी स्टडी भी हम पैथोलॉजी के अंदर करते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं पैथोलॉजी की डेफिनेशन, जो कि बहुत सिंपल वर्ड्स के अंदर मैंने डिस्क्राइब किया है। तो पैथोलॉजी इज द स्टडी ऑफ डिजीज प्रोसेस, इट्स कोजेज, चेंजेस इन सेल टिश्यू एंड हाउ डिजीज अफेक्ट्स द होल बॉडी। तो इसका मतलब है कि पैथोलॉजी जो है इसके अंदर डिजीज के बारे में हम हर एंगल से स्टडी करते हैं। हर एंगल का मतलब जैसे उसका कोज की मतलब कैसे डिजीज हुई, मैकेनिज्म कैसे डिजीज है वो डेवलप हुई, और बॉडी में कौन कौन से चेंजेज होते हैं डिजीज के बाद में, और पेशेंट के अंदर कौन कौन से साइन सिम्टम दिखते हैं डिजीज है वो अगर पेशेंट को अफेक्ट करती है उससे। तो इन सभी की स्टडी हम पैथोलॉजी के अंदर करते हैं। उसके बाद में आता है ब्रांचेज ऑफ पैथोलॉजी, की जो पैथोलॉजी सब्जेक्ट है उसकी कौन कौन सी ब्रांचेज हैं। देयर आर फॉलोइंग ब्रांचेज ऑफ पैथोलॉजी। पैथोलॉजी में सबसे फर्स्ट आती है जनरल पैथोलॉजी, सेकंड आती है सिस्टेमेटिक पैथोलॉजी, थर्ड है हिस्टोपैथोलॉजी, फोर्थ है साइटोपैथोलॉजी, फिफ्थ है हिमेटोलॉजी, सिक्स्थ है क्लिनिकल पैथोलॉजी और सेवेंथ है इम्यूनोपैथोलॉजी। तो ये जो ब्रांचेज हैं, ये पैथोलॉजी की ब्रांचेज है सभी। इनके अंदर हम डिजीज की स्टडी करते हैं बहुत बारीक तरीके से, जिसमें हम फर्स्टली बात करते हैं जनरल पैथोलॉजी की। जनरल पैथोलॉजी वो क्या होती है। इट स्टडीज अबाउट बेसिक रिएक्शंस ऑफ सेल्स एंड टिश्यूज टू इंजरी, एग्जाम्पल इन्फ्लामेशन, नेक्रोसिस, वुंड हीलिंग, ईटीसी। जो जनरल पैथोलॉजी होती है इसके अंदर हम स्टडी करते हैं कि इंजरी के दौरान सेल और टिश्यू है उसके अंदर कौन से रिएक्शंस अपने को देखने को मिलते हैं। अगर मानो कोई भी सेल या टिश्यू है, अगर उनके अंदर इंजरी हो गई तो अपने को इन्फ्लामेशन भी देखने को मिलता है, नेक्रोसिस भी हो सकता है, और वुंड हीलिंग का मतलब है कि जो इंजरी हुई है उसको ट्रीट भी करना होता है अपनी बॉडी को। तो इन सभी की स्टडी अपन करते हैं जनरल पैथोलॉजी में। सेकेंड बात करते हैं हम सिस्टेमेटिक पैथोलॉजी की। सिस्टेमेटिक पैथोलॉजी होती है वो क्या होती है। इट डील्स विद द स्टडी ऑफ डिजीजेज ऑफ स्पेसिफिक ऑर्गन्स एंड सिस्टम्स। सिस्टेमेटिक पैथोलॉजी के अंदर हम अलग अलग ऑर्गन्स या सिस्टम की डिजीजेज हैं उनके बारे में स्टडी करते हैं। एग्जाम्पल में आते हैं जैसे हार्ट की डिजीज कोई भी हो गई, जैसे एमआई हो गई, लंग्स की डिजीज, किडनी की डिजीज, और भी स्पेसिफिक्स जो ऑर्गन्स होते हैं
मतलब हर सिस्टम की रिलेटेड जो भी डिजीज है उसकी स्टडी हम सिस्टेमेटिक पैथोलॉजी के अंदर करते हैं। थर्ड आता है हिस्टोपैथोलॉजी। इट डील्स विद द माइक्रोस्कोपिक स्टडी ऑफ डिजीज्ड टिश्यू। तो हिस्टोपैथोलॉजी का मतलब होता है कि कोई भी टिश्यू है उसके अंदर डिजीज हो गई, तो जो टिश्यू है उसको माइक्रोस्कोपिक से अपन एग्जामिनेशन करते हैं कि उसके अंदर कौन कौन से चेंजेज है वो अपने को देखने को मिलते हैं। तो जो टिश्यू है उसकी स्टडी हम हिस्टोपैथोलॉजी के अंदर करते हैं। फोर्थ ब्रांच आती है वो है साइटोपैथोलॉजी। इट डील्स विद द स्टडी ऑफ डिजीजेज एट सेलुलर लेवल। तो सेल के अंदर कोई भी डिजीज हो गई तो उसकी स्टडी हम साइटोपैथोलॉजी के अंदर करते हैं कि सेल है वो कैसे डैमेज हुई, किस फैक्टर की वजह से वो अफेक्ट हुई, कैसे कैसे उसके अंदर प्रोसेस हुई है डिजीज होने के बाद में, और कैसे वो बॉडी को अफेक्ट करती है। तो ये जितना भी मैटर है इन सभी की स्टडी सेल से रिलेटेड अपन साइटोपैथोलॉजी के अंदर करते हैं। उसके बाद में फिफ्थ आता है हिमेटोलॉजी। इट डील्स विद द स्टडी ऑफ ब्लड एंड बोन मैरो डिजीजेज। जो हिमेटोलॉजी होती है इनके अंदर हम स्टडी करते हैं, डील करते हैं ब्लड और बोन मैरो की जो डिजीजेज होती है उनके बारे में। उसके बाद में आता है अपना सिक्स्थ क्लिनिकल पैथोलॉजी। क्लिनिकल पैथोलॉजी में क्या होता है, इन दिस स्टडी अबाउट द बॉडी फ्लूइड्स इन वेरियस डिजीजेज। तो इसके अंदर हम बॉडी फ्लूइड्स जो होते हैं उनके बारे में स्टडी करते हैं। जैसे CSF हो गया, तो CSF के अंदर कौन कौन से चेंजेस आएंगे डिजीज के दौरान, जैसे यूरिन हो गया, स्पुटम कलर जैसे TB के अंदर अलग हो जाता है, जो भी बॉडी फ्लूइड होते हैं तो इन सभी की स्टडी अपन क्लिनिकल पैथोलॉजी के अंदर करते हैं। एग्जाम्पल में आगे जैसे CSF टेस्ट, जो अपना CSF है सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड, उसका एग्जामिनेशन करते हैं किसी भी बैक्टीरिया वायरस इनको डिटेक्ट करने के लिए। फिर आता है यूरिन टेस्ट। यूरिन टेस्ट भी अपन करते हैं अगर किडनी से रिलेटेड कोई भी डिजीज हो तो। और स्पुटम टेस्ट अपन करते हैं जैसे TB के पेशेंट में तो स्पुटम कल्चर करते हैं जो कि कंफर्मेटिव डायग्नोसिस होता है TB का। तो जितने भी टेस्ट आते हैं वो सभी क्लिनिकल पैथोलॉजी के अंदर हम स्टडी करते हैं। क्लिनिकल पैथोलॉजी के बाद में आता है इम्यूनोपैथोलॉजी। इट डील्स विद द स्टडी ऑफ डिजीजेज रिलेटेड टू इम्यून सिस्टम। तो जो इम्यूनोपैथोलॉजी होती है इसके अंदर हम स्टडी करते हैं उन डिजीज का जो कि हमारे इम्यून सिस्टम है उसको अफेक्ट करती है। फिर आता है एट्थ आता है मोलिकुलर पैथोलॉजी। इट डील्स विद द स्टडी ऑफ डिजीजेज एट DNA RNA प्रोटीन लेवल। तो जो मोलिकुलर पैथोलॉजी होती है इसके अंदर हम DNA RNA और प्रोटीन लेवल है उसके हिसाब से अपन डिजीज है उसकी स्टडी करते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे मान लो प्रोटीन लेवल है, प्रोटीन लेवल अगर अपने नॉर्मल अमाउंट से बढ़ जाए और अगर टेस्ट करते हैं अपन और पता लगता है कि प्रोटीन अमाउंट है वो इंक्रीज है बॉडी में, तो उससे क्या होता है अगर बहुत ज़्यादा प्रोटीन अगर बॉडी के अंदर प्रेजेंट होता है तो ऐसे मान सकते हैं कि उस पेशेंट को किडनी फेलियर है, उसके होने के चांसेज ज़्यादा होते हैं। चांसेज के बाद में आता है अपना इम्पोर्टेंस ऑफ पैथोलॉजी इन नर्सिंग, कि जो नर्सिंग है उसके अंदर जो पैथोलॉजी है उसकी क्या क्या इंपॉर्टेंस है, मतलब इसकी ज़रूरत क्यों है नर्सिंग में। तो फर्स्ट आता है अंडरस्टैंडिंग डिजीज प्रोसेस। मतलब डिजीज और ये उसकी प्रोसेस को हम पैथोलॉजी से समझ सकते हैं। नर्सेज शुड नो हाउ डिजीजेज स्टार्ट प्रोग्रेस एंड अफेक्ट द बॉडी। नर्स को पता होना चाहिए कि डिजीज कैसे स्टार्ट होती है, कैसे कैसे वो प्रोग्रेस करती है, किन स्टेप्स के बाद में वो है बॉडी को अफेक्ट करती है। तो इन सभी की जो नॉलेज है वो एक नर्स को होनी चाहिए। दिस हेल्प इन गिविंग करेक्ट केयर टू द पेशेंट। डिजीज प्रोसेस अगर कोई नर्स है उसको अगर समझ में आ जाती है तो उससे क्या फ़ायदा है कि वो जो नर्स है वो पेशेंट को सही केयर दे देती है जिससे वो जल्दी ट्रीट हो जाता है। सेकंड अपना पॉइंट आता है वो है अर्ली रिकॉग्नाइजेशन ऑफ सिम्टम्स। बाय नोइंग पैथोलॉजी नर्स कैन आइडेंटिफाई अर्ली वार्निंग साइंस ऑफ डिजीजेज लाइक फीवर, स्वेलिंग और एबनॉर्मल लैब वैल्यूज़। इसका मतलब है कि जो कोई भी डिजीज है तो उसके अर्ली सिम्टम्स है उनको अपने को पहचानने में है वो पैथोलॉजी हेल्प करती है। जैसे इस लाइन का मतलब है कि पैथोलॉजी नॉलेज से नर्स पेशेंट के जो अर्ली वार्निंग साइन सिम्टम होते हैं किसी भी डिजीज के, जैसे फीवर हो गया, इन्फ्लामेशन हो गया, एबनॉर्मल लैब रिपोर्ट्स हो गई, तो उनको जल्दी आइडेंटिफाई कर सकती है। दिस हेल्प्स इन प्रिवेंटिंग कॉम्प्लिकेशन। अगर कोई नर्स है वो अगर जल्दी से समझ जाती है कि ये सिम्टम्स है इस डिजीज से रिलेटेड है तो उससे क्या होता है कि उससे जो आने वाले टाइम में जो कॉम्प्लिकेशंस होते हैं वो नहीं होते हैं पेशेंट को। फिर थर्ड आता है प्लानिंग नर्सिंग केयर। पैथोलॉजी नॉलेज गाइड्स नर्स इन डिसाइडिंग व्हाट काइंड ऑफ केयर, डाइट, रेस्ट, ट्रीटमेंट ए पेशेंट नीड्स। तो इसका मतलब है कि पैथोलॉजी के बेस पे ही है वो एक नर्स डिसाइड करती है कि पेशेंट को अपने को कैसी केयर देनी है, कैसी उसकी डाइट रखनी है, कितना उसको दिन में रेस्ट देना है और कौन से ट्रीटमेंट उसको प्रोवाइड करवाने हैं ताकि एक इफेक्टिव नर्सिंग केयर प्लान हो जाए और पेशेंट है वो जल्दी से ट्रीट हो जाए। उसके बाद में आता है अपना फोर्थ पॉइंट प्रिवेंशन एंड हेल्थ एजुकेशन।
Nurses can teach patients and the community about how to avoid the diseases like hand hygiene, vaccination, lifestyle changes. नर्स पेशेंट और कम्युनिटी को ये बता सकती है कि कोई भी डिजीज है उसको अपन कैसे प्रिवेंट करें। जैसे कोरोना आया था तो उसके अंदर हम क्या करते थे कि अपने जो हैंड हाइजीन है उसको मेंटेन करते थे, बार बार अपने हैंड वॉश करते थे 1 मिनट के लिए या 20 सेकंड के लिए। कोई डिजीज है उसको प्रिवेंट करने के लिए वैक्सीनेशन भी अपन कर सकते हैं। लाइफ स्टाइल है उसकी चेंज कर सकते हैं। लाइफ स्टाइल से मतलब है कि कोई भी पर्सन है वो ऐसे एजेंट्स को खा पी रहा है, जैसे कि स्मोकिंग कर रहा है, तो उससे कैंसर होने के चांस बढ़ जाते हैं। तो जो नर्स होती है वो उसको हेल्थ एजुकेशन देती है कि आपको आगे भविष्य में इन चीज़ों का सेवन नहीं करना है क्योंकि ये आपके लिए खतरनाक हो सकते हैं। फिर उसके बाद में 5th आता है अंडरस्टैंडिंग लैब रिपोर्ट्स। नर्स ऑफन चेक ब्लड टेस्ट, यूरिन टेस्ट एंड अदर इन्वेस्टिगेशंस। जो नर्स होती है उसको ब्लड टेस्ट, यूरिन टेस्ट, स्पुटम टेस्ट, इन सभी की रिपोर्ट समझने के लिए पैथोलॉजी है उसकी ज़रूरत पड़ती है। पैथोलॉजी हेल्प्स देम अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ दीज रिपोर्ट्स। जो पैथोलॉजी है उसके बेसिस पे ही नर्स है वो आइडेंटिफाई कर पाती है कि कौन सी डिजीज पेशेंट को कॉज हो सकती है। 6th आता है बेटर कम्युनिकेशन विद डॉक्टर्स। नर्स कैन अंडरस्टैंड मेडिकल टर्म्स एंड डिजीज कंडीशन प्रॉपरली। तो जो नर्स होती है वो अगर उसको पैथोलॉजी के जो टर्म्स हैं वो अगर अच्छे से समझ में आ जाते हैं तो नर्स क्या करती है, डॉक्टर के साथ इजीली डिस्कस कर सकती है। इस इम्प्रूव्स टीम वर्क एंड पेशेंट केयर। तो बेटर कम्युनिकेशन डॉक्टर्स के साथ होने का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि उससे टीम वर्क है वो इम्प्रूव होता है और जो पेशेंट की केयर है उसके अंदर भी इम्प्रूवमेंट देखने को मिलता है। फिर 7th आता है लीगल एंड एथिकल रोल। इन मेडिको लीगल केसेज नर्स शुड नो डिजीज कंडीशन फॉर प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन एंड रिपोर्टिंग। इसका मतलब है कि जो मेडिको लीगल केसेज होते हैं उनमें नर्स को डिजीज कंडीशन का नॉलेज होना चाहिए। जिससे क्या होता है, जिससे ये फ़ायदा है कि जो नर्स है वो उस डिजीज के बारे में अच्छे से डॉक्यूमेंटेशन और रिपोर्टिंग कर सके। तो ये थे आज के हमारे 4 टॉपिक। आई होप आप सभी को अच्छे से समझ में आए होंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में पार्ट 2 के साथ।